पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार के बीच संबंध होता है। क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। उसी के आधार पर यह पाइथागोरस त्रिक बनाया गया है। तो पाइथागोरस त्रिक जो होते हैं उसमें तीन संख्याएं होती हैं। तीन संख्या में पहला जो होता है उसको बोला जाता है 2m। पहला संख्या क्या है? पाइथागोरस त्रिक का पहला जो संख्या है, यहां पे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक का जो पहला संख्या होगा वो क्या है? 2m। दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक और होता है m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब यही तीन त्रिक हैं और तीन में से एक ठो दिया हुआ होता है और दो को आपको निकालने के लिए कहता है। अब दिमाग ये लगाना है कि आखिर किसको हम यहां पे रखें, किसका मान उसको लें कि m का मान निकाल करके दो निकाल लें। तो अपने से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। उस कंडीशन में अब यहां पे देखिए 2m बराबर 10 दिया हुआ है कि m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 दिया हुआ है कि m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 दिया है। देखिएगा छोटा बोला है जिसमें छोटी संख्या 10 है। छोटा संख्या निकालने हम लोग कैसे सीखें? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम m के जगह पर 2 ले लेते हैं तो हर जगह 2 लेंगे। ठीक है। अगर यहाँ 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4, ये 4 रह गया। अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी की 4 में से 1 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। यहाँ 2 दूनी की 4 और 1 5। तो ये सबसे बड़ा मिल रहा है ना, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, इससे भी छोटा ये है। अगर हम इसके जगह पर 3 ले ले तब तो देखिएगा 3 दूनी की 6, यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब की बारी बड़ा हो गया ना से। अब ये तो पक्का है कि हमेशा बड़ा होगा। यह दोनों में से आपको ये चूज करना है कि कौन सा मान दिया हुआ है, ये वाला दिया है कि ये वाला दिया है। अगर आप नहीं समझ पाए तो सवाल का उत्तर आप सही नहीं निकल पाइएगा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर हम बात करें कि 2m बराबर, अगर वहां पे कितना है 10, अगर 2m बराबर 10 है तो m का मान 5 है। दूसरा कंडीशन एक अनुसार, अगर सॉरी ये दोनों में छोटके ना चलना है, ये जब हम लोग अगर रखते हैं इसके उसके जगह पर इसको, तो देखिएगा m स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं तो अगर उतना बराबर 10 ले लेते हैं तो ऐसे समझिए, अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 ले लेते हैं तो देखिएगा आप कि m स्क्वायर जब निकालेंगे हम तो 10 में एक जो उधर जाएगा तो जुट जाएगा। तो m स्क्वायर बराबर आ गया कितना? 11। बताइए 11 का वर्गमूल आता है? फंस गए कि नहीं फंस गए? इसी चीज को समझना है कि ऐसा संख्या लेना है कि हम फंसे नहीं। और छोटके बोलबे किया तो ये दोनों में से ना कोई एक होगा, ये तो हमेशा बड़ा रहता है। तो ई वाला न लेकर के, इतना बराबर 10 न लेकर के कौन सा लेंगे? 2m बराबर 10। ठीक है, तो काम बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 2m बराबर 10 लेने पर। अब जब 2m बराबर 10 लेंगे तो आएगा क्या? या m बराबर निकालेंगे तो 10 बटा 2, 2 पचे 10, इसीलिए m बराबर कितना आ गया? 5। किसी को कोई समस्या है? अगर m बराबर 5 आ गया तो अन्य दो पाइथागोरस त्रिक। अब क्या लिखना होगा? m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा? तो m के जगह पर कितना रखना है? 5। तो 5 का स्क्वायर और माइनस 1, 25 और माइनस 1 तो कितना हो गया? 24। एक निकल गया। अब लिखेंगे पुनः एक और तरीका हम जानते हैं, एक और संख्या के लिए, m स्क्वायर प्लस 1। तो m का वैल्यू क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 और प्लस में 1, 26 हो गया। अब आपको अभी तुरंत बताया था कि पाइथागोरस त्रिक है तो पाइथागोरस प्रमेय पर काम करेगा। देख लिया जाए कि काम करता है कि नहीं। तो याद रखिए, नियम ये कहता है कि अगर ये पाइथागोरस त्रिक हम बनाए सही हो गया तो जो सबसे बड़ा वाला होगा वो कर्ण कहलाएगा। 26 सबसे बड़ा है ना, तो 26 ये कर्ण के स्थान पर होगा। क्यों? क्योंकि ये समकोण है तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। अब एक तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब कोई भी हो सकता है, आधार कोई भी हो सकता है। तो एक को 5 कह देते हैं और दूसरा को कितना कह देंगे? 24। 5 नहीं 10 कहना होगा, 10 न है, एक तो संख्या 10 है तो m का मान 5 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बड़का का स्क्वायर करेंगे, एकरो स्क्वायर करेंगे, एकरो स्क्वायर करेंगे, मतलब ये जो छोटा छोटा है उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बड़का के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर आया तब सही और नहीं आया तो जो बनाए वो गलत। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले 26 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 24 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर के। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं। 26 का स्क्वायर निकालने सिखाए थे आपको। 6 का पारा 6 बार, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27 के 7 हासिल, 2 दूनी 4 और 2 6, इधर भी आना चाहिए 676। ठीक है, चलिए 24 का तो 4 चौका 16 के 6 हासिल कितना? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हासिल कितना? 1, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 10 दहा 100 आया। यहाँ आ गया 676,
बराबर यहाँ भी आ गया 676 आया कि नहीं आया? नहीं आया। 576 अब 100 यहाँ तो 676 हुआ ना, दोनों तरफ बराबर हो गया। मतलब हम लोग जो ये त्रिक निकाले वो तीनों त्रिक हमारा बिल्कुल सही हो गया। समझ गए? तो अंत में आपको लिखना होगा अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर, अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर कितना कितना आ गया? एक तो 10 था ना, दूसरा कितना था 24 और तीसरा कितना आ गया 26। यही आपका पाइथागोरस त्रिक आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? उतार लीजिए।